हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। 2021 में यूनिकॉर्न शब्द पूरे इंडियन इकोनॉमी में छाया हुआ था। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब जब एक कंपनी या स्टार्टअप $1 बिलियन या फिर 7,500 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन की बन जाता है, तब वो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाया जाता है। इंडिया के पास 54 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, मगर डेटा बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है और पीएम मोदी ने ये तक कहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से 100 यूनिकॉर्न्स की ओर बढ़ रहा है और 2022 के एंड तक हम शायद ये लक्ष्य अपना अचीव भी कर लें। आज से 5 साल पहले हमारे पास थे 50 स्टार्टअप्स, बट अब हमारे पास है 60,000 स्टार्टअप्स। तो उससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम अपने 100 यूनिकॉर्न्स की टारगेट काफ़ी जल्दी ही कवर कर लेंगे। आप देख लो, यहाँ नैस्कॉम ने ये कहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स ने टोटल $24 बिलियन रेज किए थे, जिसके चलते 42 एडिशनल यूनिकॉर्न कंपनीज खड़े हुए हैं भारत में। इन सब उपलब्धि के पीछे हमारे एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे कि रतन टाटा, जो रिटायर होने के बाद भी एक एंजल इन्वेस्टर बने हुए हैं सारे स्टार्टअप्स की, जो मदद करते रहते हैं। अब आपको बताता हूँ कि एक एंजल इन्वेस्टर आखिर होता क्या है। एक एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो एक फरिश्ते की तरह आपके स्टार्टअप को तब आके फंड करता है जब कोई भी आपको फंड करने के लिए तैयार ना हो। मानो सारे बैंक्स और इन्वेस्टर्स जब आपका आइडिया सुनकर आपको फंड करने से कतराए, तब जाके एक अकेला आदमी आके आपको फंड करे, वो कहलाता है एंजल इन्वेस्टर। और यहाँ पर वो सारे कंपनीज देख सकते हो जिसमें रतन टाटा ने एक एंजल इन्वेस्टर बन के पैसा डाला था, जो अब या तो यूनिकॉर्न बन गए हैं या उससे एक लेवल ही नीचे है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल स्नैपडील, पेटीएम, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ डाला था। अब एक फ़ायदा ये है कि अगर रतन टाटा ने किसी स्टार्टअप में पैसा डाला तो आज के समय में उनके नाम की इतनी वैल्यू है कि वो खुद इतना बड़ा ब्रांड है कि बाकी इन्वेस्टर्स को खींच लाते हैं। उस स्टार्टअप को इतनी पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलती है कि वो स्टार्टअप खुद ब खुद कुछ अच्छा करने लग जाता है। इसीलिए 2015 में रतन टाटा ने कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। आप यहाँ देख सकते हैं, रतन टाटा बैक्ड फ्यूल एट डोर स्टेप वेंचर विंस नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021। अगर आपकी गाड़ी कहीं अटक गई सड़क में, तो ये आपके गाड़ी में फ्यूल वापस से भर सकते हैं, चाहे आप कोई नेशनल हाईवे पे हो या फिर आप कितनी भी दूर क्यों ना हो। इस स्टार्टअप का इनिशिएटिव इतना अच्छा था कि इस स्टार्टअप को स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला। 2022 में भी जिन स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 2025-26 में वो यूनिकॉर्न बनकर निकलेंगे और उसके पीछे भी ऑफ कोर्स रतन टाटा का ही हाथ होगा। रतन जी के अलावा भी हमारे इंडिया में कुछ एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि राजन आनंदन, सुनील कालरा, संजय मेहता, कुणाल शाह, बिन्नी बंसल, कुणाल बंसल। तो ये कुछ और जाने माने एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो कभी कभी आके किसी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो स्टार्टअप धीरे धीरे तरक्की पकड़ने लगता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही हम अपने देश में 100 स्टार्टअप्स पार होते हुए देखेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट से आता हुआ स्टार्टअप को जो पुश मिल रहा है, इन सब फैक्टर्स के चलते ही हम बहुत जल्द चाइना को यूनिकॉर्न्स में भी और इकोनॉमिकली भी सरपास कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।